जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज सुबह जुबली पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से मुलाकात की। कंपनी प्रबंधन के द्वारा रोड को काटकर घास बिछाया जा रहा था, जिसका पिछले दिनों विधायक ने विरोध जताया था। आज वो स्वयं पार्क पहुंचकर पार्क का मुआयना किए। रुक करेंगे सहयोगी प्रभात के पास, जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, पार्क पहुंचते हैं विधायक, वहां जाकर मुआयना करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या कुछ और खास आप देख पाए? बिल्कुल ज्योत्सना, मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब कोरोना वायरस का संक्रमण था तो उस समय राज्य भर के जितने पार्क थे उसे बंद रखा गया था। उसके बाद जब दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म होने लगी तो पार्क को खोलने की राज्य सरकार ने इजाज़त दे दी थी। इजाज़त के बाद भी बहुत लंबे समय तक जुगली पार्क नहीं खुल रहा था, तो लोगों ने इसका विरोध किया था और रोड पर उतरकर लोग विरोध कर रहे थे प्रबंधन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो बाद में फिर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने पहल की और पहल करने के बाद पार्क को खुलवाया गया। लेकिन पार्क खुलते ही बहुत सारे नियम कानून लगा दिए गए थे। अगर आपको पार्क में एंट्री करना है मॉर्निंग वॉक के लिए तो आपको पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा, मोबाइल नंबर बोलना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी, तब आपको पार्क के अंदर एंट्री करने दिया जाएगा। ये कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब जो बुजुर्ग लोग थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे थे कि हम मोबाइल लेकर नहीं आते, आईडी प्रूफ दिखाना, तो ये बातें लेकर राज्य क्षेत्र के कुछ लोग थे जो पूर्वी के विधायक के पास पहुंचे थे। फिर भी विधायक को उन्होंने विरोध जताया था। तो फिर पूर्वी के विधायक ने ट्वीट के माध्यम से जो जिले के उपायुक्त थे सूरज कुमार को आग्रह किया था कि इस तरीके से बातें आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर लोग अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहते हैं तो पहचान क्यों दिखाने की बात की जा रही है। तो उपायुक्त ने आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि आपको पहचान दिखाने की जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर बताने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन ये केवल डीसी तक ही रह गया। आज जब स्वयं राज्य के जब पूर्वी के विधायक जो सरयू राय वहां पहुंचे तो कई लोगों से पास मांगा जा रहा था। हालांकि वो जो गार्ड लोग थे उनकी कोई गलती नहीं, प्रबंधन ने उसे नहीं सूचना दी थी, जबकि डीसी का आदेश है कि आपको आईडी प्रूफ नहीं मांगना है। इसी को लेकर आज सरयू राय पहुंचे थे और रोड के बीचों बीच काटकर घास बिछाया जा रहा था। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए अभी भी फिलहाल ये जुगली पार्क का गेट है। एक वक्त था ज्योत्सना कि ये जुगली पार्क के गेट से लोगों की आवाजाही होती है। एक बड़े तबका, एक बड़ी आबादी जो मानगो है, साकची है, गोलमुरी है, टेलको, इन क्षेत्र की आबादी जुगली पार्क पार करने के बाद उस क्षेत्र में जाती थी। हालांकि अभी उतनी ट्रैफिक की दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल अभी बंद है। अगर निश्चित है छोटे बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो जिला प्रशासन और टाटा स्टील को ट्रैफिक को संभालना बहुत मुश्किल की बात होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्कूल आते हैं बच्चे। क्योंकि दो रोड हो जाने से क्या है कि ट्रैफिक भी नहीं जाम होगा और बच्चों की आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसको प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी दिखा रहे, एक तरह से कहें कि गेट को बंद रखा है, गेट को अभी तक नहीं खोला। जबकि गेट कई वर्षों से जब जमशेदपुर की जब स्थापना हुई थी उस वक्त से ये गेट खुला रहता था, लोगों की आवाजाही होती थी, गाड़ियों से लोग आना जाना करते थे। अब लोग इसका विरोध भी करने लगे, क्योंकि अगर छोटे बच्चे का स्कूल खुलता है तो निश्चित है लोग ट्रैफिक में फंसेंगे और जमशेदपुर में ऐसे भी ट्रैफिक अब ज्यादा जाम होने लगा। तो मानगो क्षेत्र के हो, साकची क्षेत्र के हो या फिर आप सिद्धगोड़ा, टेलको, इन क्षेत्रों के जो स्कूल के बच्चे आते थे तो वो सीधा जुगली पार्क होके या लॉयला है या कॉन्वेंट है या अन्य जो इंग्लिश स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ बच्चों को लेकर जाते थे। लेकिन अब एक ही रास्ता बच गया है। हालांकि इसको लेकर जब जिस दिन पार्क की जब फिर से आवाजाही को चालू किया गया था, लोगों को एंट्री करने के लिए इजाजत दी गई थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा और डीसी के द्वारा, तो उस दिन भी लोगों ने इसका विरोध किया था कि अगर जब स्कूल खुल जाएंगे तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगा। हालांकि जिसको प्रबंधन और जिला प्रशासन ये बातें कह रही है कि विकल्पिक व्यवस्था खोजने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक की जाम ना हो, लेकिन ये नाकाफी साबित हो, क्योंकि जुगली पार्क के दूसरी बाजू मेरिन ड्राइव है, जो मेरिन ड्राइव सीधा निकलकर आदिपुर की ओर जाता है और एक तरफ मानगो की ओर जाता है और बड़ी गाड़ियों का सबसे ज्यादा आवाजाही रहता है। ऐसे में जमशेदपुर के लोग कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। आप जब भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो पहले की जाती है, ना कि तब जब लोग नाराज हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बता रहा, लोग अभी नाराज हैं और इसको विरोध भी करने गए थे। और इसी को लेकर आज सरयू राय जी ने पूरे पार्क का मुआयना किया और राय जी खुद भी जो बैरिकेटिंग लगा था बैरिकेटिंग से नीचे झुक कर पार हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि मैं जिला जो प्रशासन है, टाटा प्रबंधन और राज्य
के मुख्यमंत्री से ये बातें को अवगत कराऊंगा, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा है, क्योंकि आम आदमी को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि हम अपनी आईडी क्यों दिखाएं जब पार्क सब सार्वजनिक रूप से खुला जा सकता है, सार्वजनिक रूप से खुला रहना चाहिए। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ जोशना, इसके जुबली पार्क के बगल में और मोदी पार्क है, वो मोदी पार्क का भी ताला बंद है। लोग ये प्रबंधन कह रहा है कि कोविड है, हालांकि राज्य में सब जितने पार्क है सारे खुल गए हैं। अब ये पता नहीं है जिसको प्रबंधन क्यों नहीं है अपने कोविड का कारण। थोड़ी कमी है, हम फिर से आपके पास जुड़ेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।